Algu decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. अलगू ने ये डिसाइड किया था कि ये केस को पंचायत में लेकर जाएगा और सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों में वो प्रिपरेशंस कर देगा फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों पार्टीज जो है वो लोगों से मिलना और उनका सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देती है। देयर इज अ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 89। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the panch is the voice of God. Let Sahu nominate the head panch. I will abide by his decision." मतलब पंचायत जो है वो ओल्ड बैनियन ट्री के वहाँ में सेट हुई। अलगू ने खड़े होके कहा कि जो पंच की वॉइस है वही गॉड की वॉइस है, तो साहू को नॉमिनेट करने को दिया जाए कि हेड पंच कौन है। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं उसके डिसीजन से अग्री हूँ। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, और साहू को जैसे उसे चांस मिला उसने जुम्मन के बारे में प्रपोज किया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, और अलगू मीन्स थोड़ा डरने लगा है, बट वॉट कुड ही डू, अब वो क्या कर सकता है। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, ही थॉट एंड थॉट नो ही मस्ट नॉट। मतलब जुम्मन जब हेड ऑफ द पंच बना तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई और डिग्निटी और ये जो उसे मीन्स जो प्लेस मिली है, इतनी हाई सीटेड प्लेस जो उसे मिली है, सारे पंचों का हेड पंच वो बना है, तो उसे वो सब रियलाइज होता है। वो सोचता है कि मैं रिवेंज लूँ या नहीं लूँ, ये सारे उसके थॉट्स जो है उसके माइंड में चलते रहते हैं, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हियर इज अ पेज नंबर 90। Allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। मतलब उसकी खुद की पर्सनल फीलिंग्स थी कि उसे सच का साथ देना चाहिए और जस्टिस दिलवाना चाहिए। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined. The case was considered deeply. Then Jumman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay the Algu the price of the bullock." दोनों की बात, अलगू और साहू की दोनों की बात में सुनने में आई। दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया और जुम्मन ने खड़े होकर अनाउंस किया कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से साहू को अलगू को बुलक की प्राइस पे करनी चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक ही सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। जब साहू ने वो बुलक को खरीदा था, जब उसने लिया था, तब उसे कोई भी बीमारी या कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। और अनफॉर्चुनेटली बुलक की डेथ हो गई है, तो अलगू पर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over again, "Victory to the panchayat. This is justice. God lives in the voice of the punch." और अलगू खड़े होके मीन्स खुश होके वो मतलब जोर से बोलता है कि पंचायत की जीत हुई और यही जस्टिस है, और गॉड की जो वॉइस है वो पंच means पंच में गॉड की वॉइस है। Soon after Jumman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat I had became your enemy, today I realize what it mean to be a punch." मतलब जुम्मन ऐसे अलगू के पास जाके कहता है कि लास्ट पंचायत में मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, बट आज मुझे ये पता चला कि एक पंच बनना उसकी वैल्यू क्या होती है। पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, उसका कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, उसे बस जस्टिस के बारे में ही पता होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप एंड एनमिटी। मतलब जस्टिस के रास्ते में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, वो उसके आंसू पोंछता, एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे एंड ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और सारा जो है, जो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब वॉश हो जाता है। सो हियर इज प्रेमचंद रिटोल्ड, मीन्स प्रेमचंद की स्टोरी थी ये। सो दिस इज अ लेसन नंबर 7, फेयर प्ले इज फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन, glossary and summary.